सितंबर 2009 में एक अनूठी परियोजना का शुभारंभ हुआ। इसका नाम है लोक आवास यात्रा। ये पूरे ग्रामीण भारत में की जाने वाली एक ऐसी यात्रा है जिसके जरिए ग्रामीण पर्यावास के सुरक्षित और वहनीय विकास पर नजर डाली जा रही है। लोक आवास यात्रा की योजना पूरे भारत के 5 क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। ऐसे हर क्षेत्र में कामयाबी से जुड़े 3 ट्रेल हैं। यात्रा की शुरुआत 8 से 12 सितंबर के बीच मध्य क्षेत्र में हुई। इस क्षेत्र के ये 3 ट्रेल्स थे मराठवाड़ा, विदर्भ और बुंदेलखंड। हर ट्रेल में 20 लोग थे। ये ग्रामीण समुदायों, पंचायतों, सरकार और अन्य गैर सरकारी संगठनों के सदस्य थे। इसका मकसद एक दूसरे के काम को देखना, सीखना और जानकारी को आपस में बांटना था। इन हिस्सों में कामकाज से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र थे प्रक्रियाएं, तकनीक समाधान और पर्यावरण आधारित वहनीय रोजी। ये सभी एक बड़े रूप में क्लाइमेट चेंज के मुताबिक ढलने से जुड़े थे। हम जो ज्ञान इकट्ठा कर सकें और उस ज्ञान का विनिमय, उस ज्ञान का एक्सचेंज एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कर सकते हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। स्थायी ग्रामीण आवास के विकास पर ऐसा सबक लें जो कि आपदा से सुरक्षित, लोगों की ज़रूरतों और पर्यावरण के अनुकूल हो। कंस्ट्रक्शन सेक्टर कम से कम 30% कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस को, एंड अगर हम उस 30% को चेक कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो फिर हम काफ़ी बड़ा एक पहल हो गई है। विदर्भ में यात्रियों को ऐसे कई पर्यावरण अनुकूल मॉडल और कॉन्सेप्ट नजर आए जिन्हें द सेंटर फॉर साइंस फॉर विलेजेस ने लागू किया था। जो सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस काम करता है, ये सभी टेक्नोलॉजीज क्लाइमेट चेंज के लिए ही काम करती है। हमारा जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, जिसमें मिट्टी से बने हुए घर और खपरेल वाले छत, ये सब बनाने के लिए काफ़ी कम एनर्जी लगती है। ये जो दीवार बनी है, इसमें मिट्टी ही मिट्टी है पूरी, सिर्फ बाहर से इतनी सी टाइल लगी है, तो ये तो ज़रूर सस्ता है। इस घर का लाइफ मिनिमम 100 ईयर्स रहेगा। CSV में जब से अभी हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर जो मेन देखा है, यहाँ रूफिंग टेक्निक्स और जो वॉल टेक्निक्स हैं वो हम लोगों ने अभी असेस किया है। CSV के जो इन्होंने प्रोडक्ट्स जो डेवलप किए हैं, इसमें क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाए गए, जो कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मड ब्लॉक या उसमें एनर्जी का कोई ख़ास यूज़ नहीं है प्रोडक्ट डेवलप करने में। तो यही चीज़ जो है वो क्लाइमेट चेंज के प्रोस्पेक्टिव से बहुत यूज़फुल भी है और बेहतर एक प्रक्रिया भी है आवास प्रदान करने के लिए लोगों को गांव के। कि ये कंस्ट्रक्शन जो हुआ है सारा, ये लोक प्रक्रिया है। लोग इकट्ठा आए, उन्होंने खुद की ज़मीन खरीद की, उसमें उसके प्लॉट बनवाए, उसका NA किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये एक ही गांव ऐसा है जो बनते वक्त लोगों को मालूम था कि ये हमारा घर बन रहा है। ये एक ओनली विलेज है जहां लोगों ने श्रम कंट्रीब्यूट किया है, पैसा कंट्रीब्यूट किया है और पुराने मकान का उसका जो पत्थर है या कुछ चीज़ें हैं वो भी कंट्रीब्यूट की है। तर एक नवीन असं दिसलं की जे अभी घर आहे, घराला एकच कलर असं नाही, पण प्रत्येक जोडीचं नाव त्या घराच्या इथं बोर्ड लावलेला आहे, हा एक नवीन दिसला। तो मौसी के लिए ताली बजा दें क्या? कम कार्बन वाली टेक्नोलॉजी की ही तरह दतिया में वर्टिकल शाफ्ट किल्न ने भी यात्रियों के लिए एक अच्छी मिसाल दी।
वर्टिकल शाफ्ट ब्रिक किल्न में कोयले की खपत 40% से भी ज्यादा घट जाती है। इसको हम इको किल्न बोलते हैं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अनुकूल ईंट है। ये ऐसी ईंट है जिसमें कोयला कम, प्रदूषण कम होता है, धुआं कम होता है और कोयला भी कम लगता है और ये बराबर क्वालिटी की बनती है और ये एक दिन में 24 घंटे में आपको पक के तैयार हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार की स्कीम है, 25 लाख का लोन देने के लिए वो राजी है। उसमें 35% सब्सिडी है जो आपने कभी पे नहीं करना है और उसमें भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% बैंक फाइनेंस कर देती है। तो आपने लगाना कितना है? 25 लाख के लिए आपने 2.5 लाख लगाना है। ऐसी ही एक और टेक्नोलॉजी कापरखेड़ा फ्लाई ऐश ब्रिक सेंटर में नजर आई, जहां 25 से 30 महिलाओं का एक समूह कापरखेड़ा थर्मल प्लांट से आने वाली राख से 7 से 8 हजार ईंटें बनाता है। डीएनए वन संपदा के साथ मिलकर 5 स्व सहायता समूहों को एक साथ आने में मदद की, एक उद्यम को कायम किया और प्रशिक्षण के जरिए उनकी क्षमता को बढ़ाया। हमने 5 महिला उठा के कमेटी बनाई और ये इंडस्ट्री खड़ी करके और ये वीट भट्टा चालू कर दी। तो उसमें से अब 2500 2000 जैसे भी पेमेंट होता है तो उसमें हम खुश हैं। इक्यावन मकान इस गांव में ऐसे हैं जो कि उन्नत तकनीक से बने हैं, जिनको बनाते हुए यहीं के मिस्त्रियों ने कला अपनी उभारी और अब यहाँ के मिस्त्री बाहर जाते हैं। हमने मोटा 3 तकनीकें यहाँ इस्तेमाल की, चूहा फांस की दीवार, MCR कंक्रीट की रूफ और कंक्रीट के डोर विंडो फ्रेम, जिससे कि 2-3 चीज़ें हुई। एक तो लागत कम हुई, दूसरा यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला काम करते हुए, तीसरा जो है मजबूती की बनी और ये इससे जो सीखे हैं अब वो आगे इसको लेके जा रहे हैं। ये खपरन में सबसे बड़ी फायदा ये है कि 4 साल पुराने मकान होगा, 4 साल में इस मकान का एक भी खपरा कहीं से ना लीकेज हुआ है, ना कहीं से पानी रिसता है, ना टूट फूट होती है। पहुज में समूहों ने मिस्त्रियों के लिए बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र को देखा। ये ग्रामीण स्तर पर मिस्त्रियों की क्षमता को बढ़ाने का एक प्रयास है। दरअसल हमारा विचार एक कार्बन क्लस्टर समुदाय बनाने का है, जिसमें किसानों का समूह शामिल हो। हम इसे जीरो कार्बन एमिशन सेंटर कह सकते हैं। इस क्षेत्र में कम ऊर्जा इस्तेमाल की जाती है, जल प्रबंधन से संबंधित गतिविधियां मौजूद हैं। किसानों के खेतों में रसायनों का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमारे साथ लगभग 500 किसान प्रत्यक्ष तौर पर काम कर रहे हैं। तालुके में ये भैरगांव है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ हम आए हैं। अब यह गांव का जो लोग यहाँ खड़े हैं स्वागत के लिए, उनसे आप बातचीत हम करेंगे और गांव के बारे में जानकारी ले लेंगे। यात्रियों का परिचय कार्बन फ्री टेक्नोलॉजी और प्रक्रियाओं से हुआ। समेकित ग्राम विकास की भी काफी अच्छी मिसालें नजर आईं। 1989 से ही बाहरी गांव लगातार आगे बढ़ रहा है। हगनदारी मुक्त ये गांव हो गया, निर्मल ग्राम पुरस्कार मिल गया, तो आज भी वही कंडीशन में है, जो कंडीशन में ये गांव बना था वही कंडीशन में है। स्टेट बैंक इंडिया शाखा जो चापानेर है, उसी ने हमारे गांव के लिए ऋण दिया हुआ है और स्टेट बैंक इंडिया चापानेर का जो रूल है, हमारे गांव से उन्होंने 1 रुपए में हर एक आदमी का खाता खोले हुआ है। यहाँ जे पूरे गांव के लोग इकट्ठे कपड़े साफ करते, एक स्थान है ये। पानी की बचत होती है, सब जन एक ही जगह मिलके कपड़ा धो सकते हैं।
बहिरगांव ये गांव देखा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का, तो सब गांव में से ये गांव हमें अच्छा लगा, क्योंकि ये गांव में जो नेतृत्व गुण है वो सामूहिक नेतृत्व गुण है, इसके वजह से गांव का विकास हुआ है। कह रहे हैं कि हमें कोई नौकरी से कोई मतलब नहीं है, हमारी खेती ही नौकरी है, हमें कोई खेती से माने नौकरी से कोई संबंध नहीं है, चाहे पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, हमारा तो खेती ही नौकरी है। जब हमें घर बैठे 10,000 रुपये मिलता है महीने का एक व्यक्ति का मंथली, तो हमें क्या ज़रूरी है नौकरी करने की। या सरपंच करके कुछ नहीं किया, यहाँ गांव करके लोगों ने काम किया है, करके इतना आसान बन गया। सही ना? ये गांव का सब क्लीनेस, ये सब मेंटेन है, लोग मेंटेन करते हैं सब। सोलह आदमी का एक इन्होंने कमेटी बनाया है, विलेज ऊर्जा समिति, रामपुरा विलेज ऊर्जा समिति। कितना बिजली बनेंगे, कब बनेंगे, किस किस कारण के लिए बिजली दिया जाएगा, बिजली लगाने के लिए क्या शुल्क होना चाहिए, मासिक शुल्क क्या होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट कब से कब तक चलेंगे, सारे चीज़ ये लोग डिसाइड करते हैं, सब मानते हैं। इसमें सोलर में क्या है कि आपको तो दिन में प्रोडक्शन होता है और आपको घरेलू खर्च के लिए तो रात को ही इस्तेमाल होता है। आइडिया अच्छा है, प्लानिंग भी अच्छा किया है, सब लोग इकट्ठा आए तो इस बारे में चर्चा कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि सरकार को कुछ अच्छे सुझाव दे सकेंगे। 12 सितंबर को सभी टीमें भोपाल में मिली। तीनों क्षेत्रों के यात्री एकदम जमीनी स्तर पर किए जाने वाले कामों के असाधारण उदाहरणों को एक दूसरे से बांट और सीख चुके थे और साथ ही उनसे परिचित भी हो चुके थे। अब वो इन नए विचारों के साथ अपने अपने गांव वापस जाएंगे। मैं कहें कि मेरे सौर ऊर्जा कमी खर्च में मेरे गांव में भी बनाऊंगी। यात्रा चल रही है देश के हर गांव में, लोक यात्रा। मतलब एक खास बात ये थी कि लोग अगर संगठित होकर बगैर कोई राजनीतिक पार्टी से गांव का विकास करेंगे तो गांव का विकास संभव हो सकता है। पर्यावरण को बचाना भी है और पर्यावरण से कुछ लेकर हमें घर भी बनाना है, ऊर्जा भी हमें बचाना भी है और कुछ खर्च भी करना है। मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। एक शपथ मी लूंगी कि मेरा ही गाव 2 वर्षामध्ये पूर्ण बदलाव होगे, ही मेरी शपथ है।